एलईडी मैट्रिक्स पे जैसे नंबर प्रिंट हो रहे हैं तो कुछ कुछ वो 7 सेगमेंट जैसी लगती है। तो अगर वो 7 सेगमेंट जैसी लगती है तो इसका मतलब जो मल्टीमीटर्स होते हैं, अगर हम उनकी डिस्प्ले को यूज़ कर सके एज अ 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये कैसा रहेगा आइडिया? ये ट्राई करेंगे। वो ये कुछ ज़्यादा इजी नहीं हो जाएगा फिर इसके साथ करना, क्योंकि इसमें तो 7 सेगमेंट लगी हुई है। दिख रहा है कुछ डिफरेंट सा मिल जाएगा। ओके, तो ये है हमारा मल्टीमीटर और ये इसकी डिस्प्ले जिसको हम यूज़ करने वाले हैं एज अ 7 सेगमेंट, और ये रही, और इस पर डेटा प्रिंट करेंगे। तुम ऐसा कह सकते हो कि थोड़ी बहुत रिवर्स इंजीनियरिंग, थोड़ी बहुत हैकिंग को मिलाकर ये वीडियो का आज का टॉपिक होने वाला है, जिसके अंदर मैं जो 3.5 डिजिट डिस्प्ले होती है मल्टीमीटर की, उसको यूज़ करने वाला हूँ एज अ 7 सेगमेंट डिस्प्ले, और उस पर डेटा प्रिंट करेंगे हम। तो स्टार्टिंग के लिए तो मैं काउंटर ही बताऊँगा, बाकी तुम और चीज़ों के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर मतलब तुम्हें एक स्क्रीन मिल रही है भाई, और ये ख़राब मल्टीमीटर है पहले बता दे रहा हूँ। तो ये रिसाइकल हो रहा है, और इसके पीसीबी में से क्या क्या निकला मैं अभी बता देता हूँ। एक शिमिट ट्रिगर निकला MC74HC14A हैक्स शिमिट ट्रिगर, वो भी इन्वर्टेड, और उसके अलावा मेरे को एक LM324 ऑपरेशन एम्पलीफायर मिला जिसमें क्वाड ऑप एम्प होते हैं, और कपल ऑफ कंपोनेंट्स जैसे कि पोटेंशियोमीटर मिल गए, एलईडी मिल गई, स्विच मिल गया, और कनेक्टर्स मिल गए जिसमें वो लीड लग जाती थी। बाकी डिस्प्ले तो है ही, उसको यूज़ करते हैं। डायग्राम के थ्रू मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि जो 3.5 डिजिट डिस्प्ले हम यूज़ कर रहे हैं डेटा और न्यूमेरिक प्रिंट करने के लिए, उनकी पिन नंबर क्या है, पिन ऑर्डर क्या है, और हम स्क्रीन के ऊपर क्या क्या प्रिंट करवा सकते हैं, मतलब कितनी फ्रीडम है हमको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराने की, और 3.5 डिजिट डिस्प्ले का मतलब क्या होता है। तो मैं तुम्हें पहले समझा देता हूँ कि जो हमारी जो डिस्प्ले हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कितनी पिन्स हैं। तो उसके अंदर टोटल 34 पिन है, और जो काउंटिंग है वो 1 से लेके 34 तक इस पैटर्न में है जो तुम्हें दिखाई देगा। और ये जो है वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, ये भी, और ये वाला जो पॉइंट है ये हाफ है, तो इसलिए इसका नाम है 3.5 डिजिट डिस्प्ले। तो 3 नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाते हैं 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9, पर ये वाला जो है ना, ये सिर्फ या तो 1 प्रिंट करेगा या फिर कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो जब कुछ भी नहीं होता तो उसको कंसीडर कर लेते हैं 0, और अगर कुछ हमें प्रिंट करना हो तो 1। और यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल है जो पिन नंबर 27 से जुड़ा हुआ है, और 26 पिन पर बैटरी का सिंबल है। तो मतलब जैसे ही मल्टीमीटर में बैटरी डाउन होती है तो 26 पिन को वो हाई कर देते हैं, जिससे कि बैटरी का सिंबल दिखता है और हमें पता चल जाता है कि मल्टीमीटर की बैटरी लो हो गई है। बाकी जो वोल्टेज है, करंट है, कंटिन्यूटी टेस्ट है, रेजिस्टेंस हो गया, वो सारी डेटा इस पे डिस्प्ले हो जाती है। ये हमारे डेसिमल पॉइंट है पिन नंबर 8 पे, पिन नंबर 16 पे, पिन नंबर 24 पे, और जो पिन नंबर 25 है उस पर मैंने बताई दिया कि हाफ डिजिट है, तो इसलिए इसको कहते हैं कि 3.5 डिजिट डिस्प्ले। सेगमेंट डिस्प्ले होती है वैसी दिखाई देती है, और हर एक पिन के साथ में एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसके कनेक्शंस हो रखे होते हैं, और एक कॉमन कैथोड वाली है, मतलब इसका जो कॉमन पॉइंट है वो ग्राउंड है, और ये ऐसे रिप्रेजेंट होती है। ऊपर से स्टार्ट है A B C D E F G। तो अब मैं दिखाता हूँ कि जो हमारी LCD स्क्रीन है उसमें कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो ये जो हमारी 3.5 डिजिट डिस्प्ले है उसके अंदर कैसे पिन नंबर रिप्रेजेंट करती हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले की अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कि पिन नंबर 1 बताती है कि वो A वाली है, पिन नंबर 2 बताती है वो B, 3C, D4, 5E और 7F, और जो मिडल वाली है बार वो बताती है कि पिन नंबर 6 हमारी G को रिप्रेजेंट करती है। तो जो हम अगर हमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले की जगह इसको चलाना है जो हमारी मल्टीमीटर की डिस्प्ले है, तो हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन लगानी पड़ेंगी, और ये भी कॉमन कैथोड वाली है। पिन नंबर 28 टू पिन नंबर 34 कॉमन कैथोड है, मतलब ग्राउंड करनी है। बाकी इन सारी पिन को अगर हम हाई करेंगे तो वो हमें शो होंगी स्क्रीन के ऊपर कि वो कौन सी पिन क्या काम करती है। तो डायग्राम से मैंने तुम्हें बता ही दिया कि कैसे कौन सी पिन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मेरे को कैसे पता चला कि कौन सी पिन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, और ऑनलाइन इसके बारे में कुछ मिला कि नहीं मिला। तो मैं बताता हूँ कि ऑनलाइन तो मुझे कुछ नहीं मिला,
बट मैंने फिर खुद ही पता किया कि कौन सी पिन क्या करती है। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत ये थी कि जो डिस्प्ले है उसके अंदर से ना वायर नहीं निकल रहे हैं। उसके ऊपर क्या हो रखा है कि उन्हें एक कंडक्टिव कोटिंग कर रखी है थोड़ी थोड़ी स्पेस से, जो पिन की तरह है। उनके ऊपर उन्हें एक कंडक्टिंग रबर स्ट्रिप बना रखी है, वो लगती है, और उसके ऊपर पीसीबी टाइट होता है। और ये जो तुम्हें डॉटेड डॉटेड दिख रहे हैं, तो इनके ऊपर वो कंडक्टिंग रबर रखी होती है और वो पावर सप्लाई कर देती है डिस्प्ले के ऊपर। तो कोई हार्ड कनेक्शंस नहीं होते डिस्प्ले और पीसीबी बोर्ड के बीच में। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, पहले मुझे ट्रेस आउट करना पड़ा कि क्या कनेक्शंस होंगे डिस्प्ले के और कॉप के बीच में। यहाँ पे ना एक ब्लैक कलर की ना कॉप थी जिसके अंदर एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग और हैकिंग से बचने के लिए और खुद की आईसी को सेफ रखने के लिए वो ब्लैक कलर की कॉब यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो इसके अंदर आइसोलेटेड रहती है और कोई जिंदा बच्चे तो नहीं निकाल सकते भैया इसको। ओके, तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि नंबरिंग चूज़ कर ली कि क्या पैटर्न होगा मेरी तरफ से। तो मैंने देखा कि ये जो पीसीबी है तो ये इसका बैक वाला साइड है, तो जो टाइट हो जाएगा हमारे डिस्प्ले के ऊपर। तो मैंने ऑर्डर स्टार्ट किया यहाँ से। तो यहाँ से 1 से लेके 34 तक हमारे पिन नंबर है, जो मैंने अपनी साइड से डिसाइड कर लिया कि यहाँ से होनी चाहिए पिन नंबर 1 से लेके 34 तक। फिर उसके बाद मैंने कॉप पे भी नंबरिंग कर दी कि कॉप पे कौन सी पिन को मैंने स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया और जो एंड पॉइंट है और मैंने उसको ले लिया। तो जो कॉप की जो आउटपुट पिन जो विजिबल है आंखों से वो 44 है। तो फिर मैंने एक एक करके मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में डाल के चेक किया कि कौन सी डिस्प्ले की वायर डायरेक्टली कनेक्ट होती है कॉप से। फिर उसको मैंने ऐसे चार्ट बना लिया, ये कॉप है और ये वाली जो नंबरिंग है वो डिस्प्ले की है। तो यहाँ से मैंने बना लिया कि जो डिस्प्ले की पिन नंबर 1 है वो कॉप की पिन नंबर 34 से कनेक्ट होती है। तो मतलब खुद का एक ओवरव्यू ले लिया मैंने कि कौन सी तार मैं सोल्डर कर सकता हूँ कॉप की हेल्प से। फिर मैंने सारी वायर निकाल ली और फिर मैंने डिस्प्ले को यूज़ कर लिया। अब मेरे को कैसे पता चला कौन सी पिन क्या करती है, तो वही मैंने बता रहा हूँ कि मैंने जब मेरे को पता चल गया कॉप पे लगी हुई पिन्स का, फिर मैंने क्या किया कि ध्यान से जो पीसीबी बोर्ड है उसकी जो लास्ट की जो पिन नंबर 28 टू पिन नंबर 34 जो पिन्स है वो सारी की सारी कनेक्टेड है एक दूसरे से और ग्राउंड हो रखी है। तो एक चीज़ पता चल गई कि एक कॉमन हो रखी है और एक कॉमन कैथोड वाली डिस्प्ले है। तो ये सब मैंने ग्राउंड कर दी और जैसे ही मैंने ग्राउंड करी और मैं एक एक करके पिन को हाई रखता हूँ, तो ये जो पावर सप्लाई है बेंच पावर सप्लाई, मैंने इसको 12 वोल्ट पे लगाया, नेगेटिव को कॉमन पे लगा दिया मैंने और पॉजिटिव वायर को पकड़ा और एक एक करके मैंने कनेक्शंस पे रखा। तो जो भी डिस्प्ले होता जा रहा था मैं साथ साथ लिखता भी रहा कि कौन से का क्या है, जिसकी हेल्प से इसको मैप करने में ईजी हो गया कि कौन सी पिन क्या शो करती है डिस्प्ले के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे हार्डवेयर के बारे में कि मैंने नीट 555 टाइमर आईसी यूज़ की है, 4026 आईसी यूज़ की है और पावर सप्लाई 5 वोल्ट की दे रहा हूँ मैं, और 7 सेगमेंट डिस्प्ले की जगह 3.5 डिजिट डिस्प्ले यूज़ किया मैंने, या फिर 3.5 डिजिट डिस्प्ले भी बोल सकते हो तुम इसको। तो ये मैंने कनेक्शंस कर दिए, कॉप मैंने निकाल दी क्योंकि वो इंटरफेयर कर रही थी मेरे सिग्नल से, और ये रहा ब्रेडबोर्ड। यहाँ पे सारा हार्डवेयर मटेरियल लगा हुआ है। 4026 आईसी काउंटर की तरह चल रही है, नीट 555 जो उसको सिग्नल प्रोवाइड कर रही है, और ये मेरी डिस्प्ले जिस पे नंबर स्टार्ट हो रहे काउंटिंग अप। अभी तो इसमें ईजिली डेटा प्रिंट हो जा रहा है, मतलब जो मैं काउंटिंग वगैरह सेट करवा रहा हूँ, तो फिर इसको बाद में ऑर्डिनो से भी लगाकर तुम बाकी अल्फ़ाबेट भी बना सकते हो, प्लस तुम खुद का प्रोग्रामेबल काउंटर बना सकते हो, खुद का डिजिटल मल्टीमीटर भी बना सकते हो। तो तुम इस मल्टीमीटर स्क्रीन का तुम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो अपनी किसी और प्रोजेक्ट में, क्योंकि यूज़ तो हो नहीं रहा था तो फेंकने से अच्छा तो रीयूज़ ही है ना। तो मस्त नंबर स्टार्ट हो गए 0 to 9, यहाँ से क्लॉक इनपुट दे रहा हूँ मैं, नीट 5 ए स्टेबल मोड में ऑन है। 4026 आईसी मैं पहली वीडियो में बता ही चुका हूँ कैसे यूज़ करना है इस आईसी को, और ये हमारी डिस्प्ले। तो ये है 4026 आईसी, इसको हम यूज़ करेंगे काउंटर चलाने के लिए। और यहाँ देखना जो मैंने बताया था ना 7 डिस्प्ले में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पिन कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो वैसी ही यहाँ पे हो रखी है। तो यहाँ पिन नंबर 10 ए पे है, और पिन नंबर 6 पे एफ है, पिन नंबर 7 पे जी है,
और पिन नंबर 1 पे मुझे क्लॉक देनी है, जो मैं नीट 555 टाइमर IC यूज़ करूँगा, और डेटा इनेबल को हाई कर देना है, बाकी सब चीज़ें रीसेट को रेजिस्टेंस से ग्राउंड कर देना है। और जो बोर्ड था मैंने उसको तो हाफ़ कर दिया, मैंने आधा हिस्सा उसका काट दिया क्योंकि ज़रूरत नहीं था, और जाकि मेन सारे तार है तो वो यहीं लग जाएंगे कॉप के साथ। और ये था दूसरी चीज़, इसका जो दूसरा पार्ट था उसमें 2 IC लगी हुई थी, और वो SMD IC थी LM324 और शिमिट ट्रिगर, मतलब ऑपरेशन एम्पलीफायर LM324, और जो हमारा शिमिट ट्रिगर है उसका नंबर है MC74HC14A। तो शिमिट ट्रिगर काम आ जाता है ऑसिलेटर बैंक बनाने के लिए, LFO बनाने के लिए, ऑपरेशन एम्पलीफायर तो काम आते ही रहते हैं।